देखिए, जिस प्रकार से हमने अभी जो चार्ज बनाया था सिंगल हेड का और उस अपराध का बनाया था जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायबल था, उसी प्रकार से हम अब एक चार्ज बनाएंगे सिंगल हेड का उस ऑफेंस का जो कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है। ठीक है, और बनाता हूं मैं। ठीक है, फिर इसको समझेंगे आगे। देखिए, इन दी कोर्ट ऑफ सेशन कॉमा जयपुर, इन दी कोर्ट ऑफ सेशन कॉमा जयपुर। अब देखिए, सेकंड पॉइंट जो था क्रिमिनल केस नंबर, उसमें जब कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल ऑफेंस हो तो चाहे तो आप क्रिमिनल केस नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं तो सेशन केस नंबर भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां सेशन केस नंबर लिख रहा हूं, सेशन केस नंबर, वही डैश 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 ऑब्लिक 2020। ठीक है, अब वही नेम ऑफ द पार्टीज स्टेट वर्सेस ए, ए कौन? अक्यूज्ड। ठीक है, अब क्या लिखना है? वही पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या? आई एक्स डीजे कैडर। अब देखिए, यहां ध्यान रखिएगा, जब ऑफेंस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है तो मैंने आपको बताया था ना जैसे जब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायबल था तो यहां लिखा था हमने एक्स आरजेएस, और ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है तो यहां क्या नाम लिखेंगे? डीजे कैडर। आई एक्स डीजे कैडर हेयर बाय चार्ज यू, यू कौन? ए सन ऑफ बी एज 31 years, रेजिडेंस ऑफ, मान लीजिए शास्त्री नगर जयपुर। आई एक्स डीजे कैडर, क्योंकि डीजे इसलिए हमने लिखा क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ सेशन में जिस रैंक का अधिकारी बैठता है वो डीजे कैडर का बैठता है। चाहे डीजे कैडर लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, RHJS भी लिख दीजिए, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हेयर बाय चार्ज यू A son of B 31 years residence of शास्त्रीनगर जयपुर as under, as under। अब वही B पॉइंट, B जो मेन कंटेंट है चार्ज का, ठीक है, उसमें लिखते हैं that you on for example वही 25 अक्टूबर 2020 at 9 AM at D सर्किल बनी पार्क जयपुर caused injuries to Mr. C by firing through pistol
N to Mr. C by firing through pistol and pointing towards his head. And caused injury on his right shoulder. With such intention and under such circumstances that if you कौन? A. If you by that act caused death of aforesaid Mr. C, you would have been guilty of murder. You would have been guilty of murder and thereby committed an offense of attempt to commit murder, which is punishable under section 307 IPC 1860 and within the cognizance of this court. तो ये मेन कंटेंट हो गया। देखिए अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने बी पॉइंट में मेनली जो 307 के असेंशियल कंटेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को लिखा। मैंने बताया कि भाई आपने सी को मारने के इंटेंशन से क्या किया, इंजरी कॉज करी, कहां, उसके ईयर पर, और वो कैसे की, आपने रिवॉल्वर से फायर किया या पिस्टल बोली जो उससे फायर किया, कहां, आपने पॉइंट किया था उसके सर पे, ठीक है, क्योंकि गोली सर पर नहीं लगी, उसके कहां लगी, कान पर हिट करके निकल गई और शोल्डर्स पे हिट करके निकल गई, शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे उसके इंजरी कॉज हुई है। यदि सर पे गोली लगती तो वो क्या होता, मर जाता, पर चूंकि वो मरा नहीं है तो इसलिए उसने क्या अपराध किया है, इन्हें अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जब भी चार्ज फ्रेम कर रहे हैं और उसमें बी पॉइंट, दैट इज मेन कंटेंट जो लिख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस अपराध का आप चार्ज बना रहे हैं उसके एलिमेंट आना अति आवश्यक है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन वाले पॉइंट्स लिख दीजिए और उसमें जो भी पार्टीज हैं, जो इंजरी हुई है, वो लिख दीजिए। तो उससे एग्जामिनर क्या होगा, आपका आंसर गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब सी लिखेंगे। एंड आई hereby direct you to be tried
by this court on the above said charge। ठीक है, ये मेन कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, प्लेस जयपुर, डेट, तो ऑफेंस की जैसे मैंने 25 अक्टूबर, तो फॉर एग्जांपल लिख लीजिए 20 नवंबर 2020। फिर वही राइट हैंड साइड में साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है, क्योंकि यहां जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे प्ली ऑफ अक्यूज्ड लिखूंगा। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, अब हम प्ली ऑफ अक्यूज लिखेंगे, प्ली ऑफ द अक्यूज्ड। वही पहला पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड द चार्ज frame, do you understand the charge framed against you फिर वही आंसर, खाली जगह छोड़ देंगे। दूसरा, डू यू plead guilty or claim to be tried। चलिए, फिर वही आंसर की, फिर क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइन ऑफ द अक्यूज्ड, और राइट हैंड साइड में क्या करना है, साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है, तो कोर्ट ऑफ सेशन की डिटेल, फिर केस नंबर, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि क्रिमिनल केस नंबर भी लिख लीजिए, सेशन केस नंबर भी लिख लीजिए, कोर्ट ऑफ सेशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टीज का नेम, फिर जुडिशियल ऑफिसर की डिटेल, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है तो यहाँ डीजे कैडर, आरएचजेएस कुछ भी लिखिए। बी पॉइंट, मेन जो चार्ज फ्रेम वाला कंटेंट उसमें। सी, देन वही जगह है, तारीख, उसी प्रकार से हस्ताक्षर और मुद्रा न्यायालय के, फिर उसी प्रकार से प्ली ऑफ अक्यूज्ड और साइन ऑफ द अक्यूज एंड साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। तो देखिए, हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायबल द्वारा भी चार्ज बनाया, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायबल द्वारा भी चार्ज बनाया, तो दोनों में बेसिक सच कोई डिफरेंस नहीं है। हमने देखा कि पार्ट मेनली तो क्या था, जो चेंज हमें देखने को मिला वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का नेम और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रैंक, बाकी तो एज सच सब कुछ सेम ही है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे चार्ज विद मोर देन वन हेड, एक से अधिक हेड के चार्ज बनाएंगे, जिसमें हम उसी प्रकार से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा जब चार्ज बनाया जाएगा तब कैसे लिखा जाएगा, और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल किया जाएगा तब भी कैसे किया जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो समझेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम चार्ज विद 2 और मोर हेड डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑफेंस ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन सिंगल हेड चार्ज बना के बताए थे। उसी प्रकार आज मैं आपको चार्जेस विद 2 और मोर हेड बना के बताऊंगा। वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायबल वाले ऑफेंसेस का भी चार्ज बना के दिखाऊंगा और कोर्ट ऑफ सेशन के भी ट्रायबल द्वारा चार्जेस बना के बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी पेन रख लीजिए हाथ में, जिससे आप भी साथ साथ कॉपी करते चलिएगा, है ना। ठीक, चलिए देखिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्राइबल वाले जो ऑफेंस होते हैं, कौन से? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्राइबल वाले जो ऑफेंस होते हैं, उसमें आप चाहें तो इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिख दीजिए, नहीं तो इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं और वो सही होगा। क्योंकि सेक्शन 12 ऑफ सीआरपीसी स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि कोई ऑफेंस नहीं, कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वो कौन होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रैंक का ही होगा। कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस रैंक का होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रैंक का ही ऑफिसर होगा, वो ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, तो मैं यहां इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखूंगा, आप चाहें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, वो सही होगा। ठीक, चलिए, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट का नाम जयपुर। ठीक है, फिर यहां क्या लिखेंगे? क्रिमिनल केस नंबर डैश 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 ऑब्लिक 2020। ठीक है, फिर पार्टीज का नाम स्टेट वर्सेस ए कौन है? अक्यूज्ड है। ठीक है, फिर वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डिटेल, आई एक्स कौन? RJS hereby charge you, एक मिनट मैं हेडिंग लिख ही देता हूं, कहीं आप बात में भूल जाए। चार्जेस विद 2 or more heads। IXRJS hereby charge you कौन? A son of B, age 29 years, residence of Mansarovar, Jaipur, as under। अब देखिए, अब जब ये लिख दिया तो क्योंकि हम चार्ज कैसे बना रहे हैं? 2 हेड वाले बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? फर्स्टली लिखेंगे। ठीक है, फिर जो भी चार्ज बना रहे हैं उसकी डिटेल, फिर सेकेंडली दूसरा हेड वाला चार्ज बनाएंगे। तो मैं यहां आपको थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस और प्लस हाउस ब्रेकिंग वाला बना के बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, in between